हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए अगले सॉल्ट पर आते हैं। दैट इज द बेकिंग सोडा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बेकिंग सोडा दैट वी ऑल्सो कॉल द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका बनाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग ये आपका बेकिंग सोडा बनाया जाता है, दैट वी कॉल इट द सॉल्वे प्रोसेस, या फिर जिसे हम लोग अमोनिया सोडा प्रोसेस कहते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको याद है, सबसे पहला सॉल्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज NaCl, सोडियम सॉल्ट, दैट इज टेबल सॉल्ट। उससे बनता है एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। उनमें से एक NaCl जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, और इस मेथड को बोला जाता है दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है थ्रू द NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज द ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं जब नमक और पानी को घोल दिया जाता है ना, नमक पानी बन जाता है, उसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, सैचुरेटेड विद NH3 के द्वारा सैचुरेटेड किया जाता है, देन वी कॉल, तब जाके हमारा क्या बनता है, दैट इज द बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन में इसको कैसे लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। NH3 that is ammonia plus water plus carbon dioxide gives NH4 HCO3। तो ये फॉर्म होता है दैट इज द अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो NaCl यानी टेबल सॉल्ट, जो हमारा पहला जो सॉल्ट हमने पढ़ा था NaCl, उसके साथ रिएक्ट करता है, दैट इज द ब्राइन सोल्यूशन। इसी को ब्राइन सोल्यूशन बोला जा रहा था। पानी के साथ जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं दैट वी कॉल इट द ब्राइन सोल्यूशन। और क्या फॉर्म करेगा, दैट इज द NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो ये देखिए आपका बन गया बेकिंग सोडा NaHCO3, और इसके साथ क्या बन रहा है, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये दो रिएक्शंस होते हैं, दो अलग अलग, लेकिन अगर हमको ये पूरा का पूरा एक साथ करना हो, एक साथ लिखना हो, तो हम लोग इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 gives NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये एक फॉर्म में हो गया, यानी एक ही लाइन में आपका पूरा रिएक्शन हो गया। तो ये जो है आपका ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा बन रहा है, दैट वी कॉल इट द सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो आपका रिएक्शन के फॉर्म में वही चीज हो गई है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए रिएक्शंस, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कह रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सोल्यूशन में तो आ गया है, लास्ट में दो चीज क्या बनी है, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है आपका, बेकिंग सोडा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा सॉल्युबल होता है वाटर में, वेयर एज अमोनियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमारे दो ही प्रोडक्ट बने थे, एक NaHCO3 बना था, दूसरा अमोनियम क्लोराइड बना था। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका टोटली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन जो आपका बेकिंग सोडा है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एज अ सॉलिड। उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है और उसको सुखाया जाता है, तब जाके अभी आपको जो देखते हो बेकिंग सोडा वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब बड़े लेवल पे जब आप करते हैं, बिग स्केल पे जब आपको बेकिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर करना हो, तो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस। ओके, अब अगर हमें लैब में करना हो, छोटे लेवल पे करना हो, थोड़ी सी मात्रा में करना हो, तो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज इट कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द एक्वस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। एक्वस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा। Na2CO3 plus H2O plus CO2 gives to NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हम लोग छोटे लेवल पे करते हैं, यानी लेबोरेटरी में अगर हमें बनाना हो बेकिंग सोडा तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज बेकिंग सोडा की। सबसे पहले जो बेकिंग सोडा जो होता है दैट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, इट इज स्टेबल इन एयर। इसके अलावा ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है जब भी आप एयर में एक्सपोज करोगे दैट विल ऑलवेज बी स्टेबल। इट इज स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर, वाटर में बहुत ही स्पेरिंगली सॉलेबल होता है वाटर में। NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द बेकिंग सोडा। When reacts, इसको वाटर में जब आप घोलते हो that will form the NaOH plus H2CO3. NaOH that is the sodium hydroxide और दूसरा है आपका H2CO3 that is the carbonic acid. अब यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है that is the basic in solution. आपको कैसे पता चला मतलब आपको कैसे लगा कि ये बेसिक इन सोल्यूशन होगा? अब यहाँ पे देखिए NaOH है, NaOH is a strong base, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 that is the carbonic acid, ये जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज द वीक एसिड। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड आपका वीक है तो जाहिर सी बात है जो सोल्यूशन आपका बनेगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड जो होगा वो वीक होगा तो हमारा जो सोल्यूशन होगा दैट विल ऑलवेज बी बेसिक इन नेचर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। अभी आगे और कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, दैट इज द एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या असर होता है इसके ऊपर। इफ द सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, उसको हीट करें या फिर उसका जो एक्वा सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया था, एक्वा शब्द का मतलब होता है वाटर। आपका उसका एक्वा सोल्यूशन बनाइए और उसको बॉइल करिए, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये देखिए रिएक्शन में NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द बेकिंग सोडा। जब हमने इसको हीट किया तो क्या बना, Na2CO3 दैट इज द सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से आपका जो केक है, आपका जो ब्रेड है वो राइज अप होता है। मतलब जो केक में जो बेकिंग सोडा वगैरह डाला जाता है ना, केक में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। ठीक है, वो फ्लफी क्यों हो जाता है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलता है जिसकी वजह से वो उस डो को यानी उस आटे को फ्लफी बना देता है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में अभी फिर से पढ़ेंगे जब यूजेस पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी है दैट इज द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड का असर क्या होता है, जब कभी भी हम लोग इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ उसमें से निकलती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब बहुत तेजी से निकलती है गैस। NaHCO3 प्लस HCl, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम, ये हमने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या बना, NaCl बना प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, ये बहुत ही तेजी के साथ निकलती है। और आपको पता है कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करना हो तो कैसे करते हैं, राइट? याद है आपको? और अगर याद हो तो प्लीज जरा सा उसमें कमेंट में लिखिए कि क्या आपको सचमुच याद है या नहीं। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आते हैं यूजेस पर। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस। सबसे पहला जो इसका यूज होता है दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड किसे कहते हैं, जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना हमारा एसिडिटी हो गई है, जब हम लोग बहुत स्पाइसी भोजन करते हैं तो उस दौरान हमारी एसिडिटी हो जाने की वजह से हमें दिक्कत आती है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज द बेकिंग सोडा। जितने भी एंटासिड आप जानते हो, इनो है, इसके अलावा और डाइजीन है, ये सब है। तो इस तरह के कोई भी एंटासिड अगर आप प्रयोग करते हो तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है उसमें आपका ये जो बेकिंग सोडा है दैट इज इंग्रेडिएंट ऑफ दैट एंटासिड। एंटासिड का एक इंग्रेडिएंट ये भी होता है। यानी कि होता क्या है, यहाँ पे आपके स्टमक में एसिड बना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा, कोई भी बेस हो आप। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा इज अ बेस। तो बेकिंग सोडा जब हम लेते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे स्टमक की एसिडिटी को
खत्म कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूज, दूसरा यूज है दैट इज यूज्ड इन फूड एंड ड्रिंक्स। बहुत सारे भोजन है, बहुत सारी ड्रिंक्स है जिसमें कि हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो इनका प्रयोग है दैट इज इन केक। केक है, ब्रेड है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जब हम इसमें डालते हैं, अगर हमने जो केक है अगर हमने उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा डाला तो वो जो आपका केक होगा वो थोड़ा सा बिटर होगा, यानी थोड़ा सा कड़वा होगा। और तो इसके लिए हम लोग क्या इसमें डालते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस कोई एक एडिबल एसिड पड़ा रहता है, चाहे वो टार्टरिक एसिड हो चाहे वो सिट्रिक एसिड हो, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एसिड उसके साथ ऐड होता है, दैट इज अ बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा क्या है, दैट इज NaHCO3। आई होप आपको क्लियर होगा, बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि बोला गया था कि आप एक केक बनाया एक बच्चे ने, और वो जो केक था वो थोड़ा कड़वा हो गया था। वाई, क्यों हुआ था कड़वा? ये इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसने बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, उसने सिर्फ बेकिंग सोडा डाला था। और जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा ना, क्या बनेगा, दैट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जो उसको बिटर कर देता है, कड़वा कर देता है, क्योंकि वो बेस है ना, कड़वा कर देगा। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक एसिड चाहिए, तो हमने एसिड उसमें कौन सा डाला, दैट इज द सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। ये दोनों एसिड अगर मिला दो तो हमारा जो बन जाता है दैट इज द बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो भी हमारा बनता है, जितने भी हम लोग केक वगैरह खाते हैं, उन सब में पड़ता है दैट इज द बेकिंग पाउडर। अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं और सिर्फ बेकिंग सोडा डालते हैं तो दैट द केक बिकम्स क्वाइट बिटर, थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फ्लफीनेस कैसे आती है, क्योंकि जब आप उसको हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होगा तो वो उसको पोरस बना देता है, उस केक को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से वो जो केक है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको फूड और ड्रिंक्स में यूज करते हैं। इसके बाद अगला यूज है दैट इज द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक मेटालिक एक आपका पॉट ड्रम जैसा कुछ रहता है, उसके अंदर भरा रहता है दैट इज द बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके अंदर एक शीशे का ग्लास में एक एसिड रहता है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर एक नोजल रहती है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको ऐसे प्रेस किया ना तो वो जो अंदर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड था वो टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है और आपका जो बेकिंग सोडा है दैट इज NaCO3, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट हमने वो रिएक्शन पढ़ा है, दैट इज द रिएक्शन विद एसिड। याद आया, रिएक्शन विद एसिड में हमने पढ़ा था ना कि रिएक्शन जब भी बेकिंग सोडा का होगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो जहां पर भी आग लगी होती है तो हम लोग उस नोजल से उस आग के चारों तरफ हम लोग ऐसे उसको स्प्रे करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जैसे सपोज इस पेन में आग लगी है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा बना लेता है, राइट, एक पूरा घेरा बना लेता है। और जैसे ही वो घेरा बना लेता है तो बाहर से किसी भी प्रकार से कहीं से भी एयर अंदर एंटर नहीं करने पाती है, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब एयर एंटर नहीं करने पाएगी तो उस कंडीशन में आपकी आग खुद ब खुद बुझ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, दैट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और ये सारी चीजें अभी हमारा ये पूरा का पूरा बेकिंग सोडा वाला समाप्त होता है। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो प्लीज आप जरूर कमेंट करिए और पूछिए, जिससे और वहां पे मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, बाय।